अस्सलामुअलैकुम दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट ने अक्का शहर पर तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश की। वही अक्का जिस पर बोस्निया के उस्मानी गवर्नर अहमद पाशा अल-जज़ार ने सन 1799 में हुकूमत की। नेपोलियन ने 63 दिन तक शहर का मुहासरा करने के बाद ये कहते हुए खित्ता छोड़ दिया, अक्का शहर ने मेरा मुकद्दर खो दिया और अगर मैं इस पर फतह हासिल कर लेता तो मैं दुनिया का चेहरा बदल देता। अहमद पाशा अल-जज़ार ने फ्रांसीसी बादशाह को किस तरह शिकस्त दी, आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अहमद पाशा बोस्निया में 1734 में पैदा हुए और अहमद बोस्नाई के नाम से मशहूर हुए। बोस्निया उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। अहमद पाशा ने अपने फ़ौजी कैरियर का आगाज़ आहिस्ता आहिस्ता मिस्र में ममलूकों की सरबराही में किया, यहाँ तक कि वो 7 मई 1804 को मरने तक सैदा और अक्का का गवर्नर रहा। ताहम सैदा और अक्का की रियासतों में उसकी हुक्मरानी का सफ़र मुहिमजोई से भरपूर था। अहमद पाशा एक ईसाई घराने में पैदा हुआ था, लेकिन अपनी इब्तदाई जवानी में वो किसी जुर्म में मुलविस होने के नतीजे में इस्तांबुल फरार हो गया। वहाँ उसे एक ग़ुलाम सौदागर ने कापी महल के पास फ़रोख्त कर दिया, जहाँ उसने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया और फिर हाई से वापस आने वाले एक काफ़िले के साथ काहिरा चला गया। काहिरा पहुंचकर उसने शुमाली मिस्र में बैरिया में एक ओहदेदार अब्दुल्ला बिन अल-मलूकी की खिदमत में शमूलियत इख्तियार कर ली। बाद में उसने एक मिस्री औरत से शादी भी कर ली। जब उसके उस्ताद अल-मलूकी को बदुओं के एक गिरोह ने मार दिया तो उसने बदुओं पर लगातार छापे मार कर इसका बदला लिया। उसने घात लगाकर एक ऐसा हमला किया जिसमें 70 से ज़्यादा बदुओं को ज़बह कर दिया, जिनमें मुतअद्दिद शेख और बदुओं के ताकतवर रहनुमा भी शामिल थे। लिहाजा इस कत्ल से उसे कसाब का लक़ब मिला। बाद में अहमद पाशा अल-जज़ार ने मिस्री हुक्मरान अली बुक अल-कबीर के लिए काम किया, जिसने 1768 और 1773 के दरमियान मिस्र पर हुक्मरानी की थी, और अली बुक अल-कबीर ने अपने मुखालफिन और हरीफों से निजात हासिल करने के लिए अहमद पाशा का इस्तेमाल किया। लेकिन जब अली बुक अल-कबीर के एक फ़ौजी कमांडर मोहम्मद अबू अल-शहाब ने बगावत कर दी तो अहमद पाशा को एहसास हो गया कि मोहम्मद अबू अल-शहाब की बगावत का मुकाबला करना मुश्किल होगा। लिहाजा वो कोह लिबनान चला गया। उस वक्त कोह लिबनान शहज़ादा यूसुफ अल-शहाबी के ज़ेरे इक़्तिदार था, जो कोह लिबनान के साहिल हमस और हलब के शहरों का हुक्मरान था। उसने अहमद पाशा को बैरूत शहर को किसी भी हमले से बचाने की जिम्मेदारी सौंपी। अहमद पाशा ने 511 में एक ज़लज़ले से बचे हुए कदीम पत्थरों से शहर के आसपास एक मजबूत दीवार बनाई। 1773 में वो उस वक्त के उस्मानी सुल्तान मुस्तफ़ा सोम की तरफ लौट आया, जिसने उसे सेदा शहर का गवर्नर मुकर्रर किया और इसे पाशा का खिताब दिया। उसने मकामी लोगों और कबीलों की बगावतों पर बड़ी बेरहमी से काबू पा लिया और उसने ट्यूनिस, अल्जीरिया, अल्बानिया, बोस्निया और मराकश के किराए के फ़ौजी भी भर्ती कर लिए। दोस्तों, अहमद पाशा ने अक्का को अपनी रियासत का मरकज़ बना लिया था और उसने इसे मजबूत भी किया। इसके लिए 2 दीवारें तामीर की। उसने शहर में टावर और पुल तामीर किया और एक बाज़ार, एक हमाम और एक फ़ौजी बैरक भी तामीर की। एक बड़ी सराय खान अल-जज़ार तामीर की, जो अब खान अलमदान के नाम से मशहूर है। 1776 के बाद के सालों में उसने अपने शिया इत्तेहादी नसीब व नस को शिकस्त देकर जनूबी लिबनान के जबल आमिल खित्ते पर अपना कंट्रोल मुस्तहकम कर लिया। 1795 में अहमद पाशा को लगातार 4 रियासतों का गवर्नर मुकर्रर किया गया। इस अरसे में अहमद पाशा ने फ्रांसीसियों से अपने तिजारती हेडक्वार्टर खाली करवा लिया और फ्रांसीसियों को अक्का का इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। 1799 में इसका नेपोलियन बोनापार्ट के साथ एक बहुत बड़ा तसादुम हुआ, जिसने मिस्र के लिए एक फ्रांसीसी मुहिम का आगाज़ किया था और वहाँ से वह बहर रोम के मशरक़ी साहिलों के लिए रवाना हुआ था। अहमद पाशा को सन 1798 में मिस्र पर फ्रांसीसी कब्ज़े का इल्म हुआ तो उसने फ़ौरन ही अपनी पूरी ताकत से अक्का को मजबूत किया। उसने आबादी और अफवाज के लिए साजो सामान और खाने पीने का सामान महफूज करके अक्का शहर को 1 साल के मुहासरे के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद फ्रांसीसी मिस्र से गज़ा, जफ़ा और फिर हाइफा की तरफ रवाना हुए, जहाँ नेपोलियन ने अपना सदर मकाम माउंट कार्नल पर कायम किया। मिस्र और फ़लस्तीन में अपनी लड़ाई जीतने वाले नेपोलियन को यकीन था कि ये शहर 2 दिन से ज़्यादा इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लिहाजा उसने सल्तनत उस्मानिया के पुराने रहनुमा को फ़ख्र और तकब्बर से भरपूर पैगाम भेजने का कदम उठाया, जिसमें उसने कहा कि अब मैं अक्का के किलों के सामने हूँ और मुझे तुम जैसे बूढ़े शख्स को मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। लिहाजा मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं चाहता। दोस्त बन जाओ और इस शहर को बगैर खूनरेज़ी के मेरे हवाले कर दो। दोस्तों, अहमद पाशा अल-जज़ार के जवाब में ताख़ीर नहीं हुई, लेकिन ये वो जवाब नहीं था जिसकी तवक्को नेपोलियन ने की थी। उस्मानी कमांडर अहमद पाशा अल-जज़ार ने अपने जवाबी ख़त में कहा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं असला बर्दाश्त करने के काबिल हूँ और इस शहर का दिफा करने के भी काबिल हूँ।
मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन काफरों के खिलाफ जहाद में गुजारने का इरादा रखता हूँ। जब नेपोलियन को ये जवाब मिला कि उसने शहर में जंग लड़ने के बगैर ही उसकी फतह की उम्मीद ख़त्म कर दी है, तो उसने अपने अफसरान की तरफ रजू किया। नाराज़गी और बेजारी से उसने कहा, अब ये वाज़ेह हो चुका है कि ये बूढ़ा शख्स हमारे कुछ दिन ज़ाया करने का सबब बनेगा, लेकिन ये ठीक है, फ़िक्र ना करें। हम 2 दिन में इस शहर के वस्त में होंगे और हम इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। 20 मार्च 1799 को फ्रांसीसी फ़ौजों ने अक्का के सामने अपनी पोजीशनें संभाल लीं और खंदकें खोदना शुरू कर दीं। 28 मार्च को नेपोलियन ने हमले का हुक्म दिया और फ्रांसीसी बम अक्का के किलों पर फेंक दिए गए। अहमद पाशा ने जवाबी फायरिंग के साथ जवाब दिया, जिससे फ्रांसीसी फ़ौज की बहुत ज़्यादा तबाही हुई। इसके बावजूद फ्रांसीसी शहर की दीवारों पर चढ़ने में कामयाब हो गए, लेकिन शहर की अवाम और फ़ौजियों की साबित कदमी ने फ्रांसीसियों को पसपा कर दिया। नेपोलियन ने 1 अप्रैल को इस हमले की तजदीद की और फिर 7 मई को उसकी अफवाज अक्का की पहली दीवार को तोड़ने में कामयाब हो गई और दूसरी दीवार तक पहुँच गईं। लेकिन वहाँ अहमद पाशा अल-जज़ार अपने एक मंसूबे के साथ मौजूद था। अहमद पाशा ने फ्रांसीसी फ़ौज को तोपखाने की बमबारी की वजह से शहर की दीवारों में दाखिल होने नहीं दिया, और जब फ्रांसीसी फ़ौजी दूसरी दीवार के पास पहुंचे तो उसने सफ़ों में मौजूद अजीम जर्नैलों समेत उन सब को ख़त्म कर दिया। 9 मई को नेपोलियन ने जनरल कैवलर को अपनी फ़ौजों समेत आगे बढ़ने का हुक्म दिया। फ्रांसीसी हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन अक्का की बमबारी ने हमलावरों में बहुत से अफराद को हलाक कर दिया। इनमें जनरल कैवलर और कई सीनियर आर्मी अफसर भी शामिल थे। दोस्तों, इस भारी नुकसान के बाद नेपोलियन ने रुखसत होने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि अब नेपोलियन को एहसास हो गया था कि अक्का बहुत मजबूत है और इस पर फतह हासिल करना आसान नहीं, लिहाजा उसने शिकस्त तस्लीम कर ली। और इस शिकस्त के बाद नेपोलियन ने अपना यह मशहूर ज़माना जुमला कहा कि अक्का ने मेरा मुकद्दर खो दिया है, और अगर मैं इस पर फतह हासिल कर लेता तो मैं दुनिया का चेहरा बदल देता। अपनी शिकस्त के 20 साल बाद बोनापार्ट ने अपनी यादाश्तों में कहा था कि अगर मैंने अक्का पर कब्जा कर लिया होता तो फ्रांसीसी फ़ौजी हलब और दमिश्क पहुंच जाती और एक पलक झपकने में मैं दरिया फ़रात तक पहुंच जाता। शाम और आर्मीनिया के ईसाई मेरे साथ शामिल हो जाते और मशरिक़ के लोग बगावत कर देते। मैं कुस्तुनतुनिया यहाँ तक कि हिंदुस्तान पहुँच जाता और मैं दुनिया का चेहरा बदल देता। अहमद पाशा अल-जज़ार इस फतह के बाद 5 साल तक जिंदा रहा। इस दौरान उसने इस्तांबुल और सुल्तान सलीम को मिस्र पर कब्ज़ा करने के लिए राज़ी करने की कोशिश भी की, और 1804 में किसी बीमारी से दोचार होने के बाद आखिरी ख्वाब सच होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। तारीख़ी मुसन्निफ़ीन का ख्याल है कि वो बीमारी मलेरिया थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।